छाता के रामलीला मैदान पर रामलीला में श्री राम भरत मिलाप का मंचन किया गया। भरत मिलाप का आयोजन विजयादशमी के दूसरे दिन एकादशी को किया जाता है। राम लक्ष्मण माता जानकी की दिव्य झांकियों से सजे हुए रथ के साथ में अनेकों झांकियां कस्बे के प्रमुख जगह मार्गों से निकाली गई, जिसे देख राम भक्त भावुक हो गए। इसके बाद रामलीला मैदान में भगवान श्री राम का राज तिलक हुआ और चारों ओर जय श्री राम का उद्घोष गूंज उठा। हनुमान जी नंदीग्राम में पहुंचकर भरत को शुभ समाचार देते हुए श्री राम अयोध्या लौट रहे हैं। यह सुनकर पूरी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अयोध्यावासी नाचते गाते और खुशी मनाते हैं। भगवान श्री राम और भरत का मिलाप होता है। श्री राम गुरु वशिष्ठ तीनों माताओं से मिलते हैं, तब गुरु वशिष्ठ उनके राज तिलक के लिए कहते हैं और अयोध्या में प्रभु श्री राम का राज तिलक होता है। इसी के साथ रामलीला मंचन का समापन किया जाता है। इस दौरान दिगंबर चौधरी एवं महेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया। आ गई है आप सभी लोगों के लगाए हम विद्या का वरदान, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम, तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं कृपया 2 मिनट की शांति रखें भैया। किसी भी हमारे नगर पंचायत प्रतिनिधि भाई ठाकुर ठाकुर जी हमारे मंच पर आते हैं। मेरा सभी से निवेदन है भैया मंच को बिल्कुल खाली करना है।
राज्यों के सभी निवेदन है भैया, जो हमारे कार्यक्रम के अतिथि महोदय हैं, केवल उनके अलावा सभी लोग जो भी है भैया अपनी मत को भारी कर दें। कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली। कालों की काल महाकाली भवानी माई कलकत्ता वाली। और कालों की काल महाकाली भवानी। आज छाता का जो ऐतिहासिक भरत मिलाप मेला है, क्या कुछ कहोगे इसमें? ये आज छाता का ऐतिहासिक भरत मिलाप का मेला है। अभी रामलीला का मंचन शिवम बाल कला मंच के कलाकारों के द्वारा और रामलीला कमेटी के सानिध्य में बहुत ही सुंदर आयोजन हुआ और इस बार बड़े हर्ष का विषय है कि बहुत अच्छा आयोजन कमेटी के द्वारा और इन सभी कलाकारों के द्वारा किया गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में जो ऐतिहासिक भरत मिलाप का मेला होता है, जो राम वनवास के जाने के बाद जो उनका वापस आने पर जो मिलान होता है और पूरी रामलीला का एक निचोड़ जो होता है, भगवान राम क्यों वन को गए, भाई का भाई के लिए क्या समर्पण होना चाहिए, क्या त्याग होना चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए, किस तरह से इस आज का जो दिन है वो इस बार इसके मंचन का है। और इसी के मंचन के इसी उद्देश्य से ये भरत मिलाप का जो मेला है वो ऐतिहासिक रूप से आयोजित किया जाता है। भाई के जीवन में भाई को भाई से क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, क्या समर्पण होना चाहिए, क्या सेक्रीफाइस होना चाहिए। रामलीला ने प्रत्येक बिंदु पे पिताजी के प्रति भगवान राम का क्या समर्पण, राजन के एक कहने पर वो 14 वर्ष का वनवास करने के लिए चले गए। आज के शायद समय में ऐसा बड़ा असंभव दिखाई देता है कि जिस बेटे का राज तिलक होने जा रहा हो, पिता के कहने से और वनवास को चला जाए। ऐसे प्रमाण, तमाम प्रमाण हमें जो है रामलीला के अंदर में मिलते हैं, रामलीला के मंचनों से हमें देखने को मिलते हैं। ये पुराने शास्त्र, पुराने प्राण, इन सभी का ज्ञान हमारे आज की पीढ़ी और आज के नौजवानों को मिल सके, इसलिए इस तरह के आयोजन रामलीला मंचन के माध्यम से किए जाते रहे, ताकि हमारी प्रत्येक पीढ़ी को इन सब चीजों का संज्ञान और ज्ञान हो सके। और यही हमको भाईचारे की प्रेरणा, सदा अपने धर्म के अनुसार अच्छे से बेहतरीन तरीके से किस प्रकार से हम जीवन के तमाम पहलुओं पर जी सकते हैं, जीवन के तमाम पहलुओं पर जीवन के इस किरदार में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, यह शिक्षा हमको रामलीला के मंचनों के माध्यम से मिलती है। और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद भी सभी तरीके से आपके समापन पर भरत मिलाप किया गया, क्या कहना है? ये सिर्फ भगवान राम की कृपा है और बहुत ही मतलब ये है कि सब लोगों का सहयोग मिला है। सभी लोगों की मतलब ये है कि बहुत इच्छा थी, बहुत दिनों से रामलीला इस प्रकार से नहीं हो पा रही थी, इतना भव्य दंगल नहीं हो पा रहा था, इतनी भव्य जो है भरत मिलाप नहीं हुआ था। सब लोग वाग इसको मतलब ये कि देखने के लिए, और सभी लोगों का बहुत अच्छा प्रयास रहा और हमारी कमेटी का भी प्रयास रहा कि हम जितना से जितना सहयोग दे सके हमने सहयोग दिया। आज भरत मिलाप में अद्भुत नज़ारा जनता को देखने को मिला है, क्या कुछ कहेंगे? ये सब भगवान राम की कृपा है, अद्भुत जो नज़ारा है प्रभु की कृपा से होता है। हम तो सेवक हैं और मतलब ये कि बस्ती और सब लोगों ने बहुत बहुत मतलब ये स्नेह किया है।